जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा, ये जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं लेमार्क थ्योरी। जो हमारे साइंटिस्ट लेमार्क थे ना, उसने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पर एक कॉन्सेप्ट दिया था। जो कॉन्सेप्ट आता है लेमार्क थ्योरी के अंडर आता है। ये लेमार्क थ्योरी क्या कहता है, इससे जानने से पहले हम जानते हैं अपने लेमार्क जी के। जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क एक फ्रेंच जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है फिलोसफी जूलॉजिक। ठीक है, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक एग्जिस्टिंग स्पीसीज में कैसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से न्यू स्पीसीज का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, न्यू स्पीसीज का कैसे इवोल्यूशन होता है इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया। अब उस एक्सप्लेनेशन में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो थ्योरी दी उस थ्योरी को कहते हैं लेमार्क थ्योरी। लेमार्क थ्योरी को हम लोग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी कहते हैं। और ये जो लेमार्क थ्योरी है इसको थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स भी कहते हैं। अब ये थ्योरी क्या कहती है उसको डिटेल में देखते हैं। देखें, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पहला पॉइंट ये क्या कहता है कि द चेंज एक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। वो कहते हैं कि अगर कोई पर्सन अब कोई चेंजेज अपने बॉडी में, किसी पर्सन के लाइफ में जो चेंजेज आती हैं वो उसके नेक्स्ट जनरेशन में इंट्रोड्यूस हो जाता है। जैसे मैं अगर फुटबॉलर हूँ, मैं अच्छा फुटबॉल खेलता हूँ, तो मेरे बच्चे भी अच्छा फुटबॉल खेलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो जाएगी। फाइन। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि इंटरनल फोर्स टेंड टू इंक्रीज साइज ऑफ बॉडी। मतलब उस समय सेल डिवीजन और ग्रोथ का तो कोई क्लियर कॉन्सेप्ट तो था नहीं। तो उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि हर आदमी के अंदर कुछ इंटरनल फोर्सेज होती हैं और वो जो इंटरनल फोर्स है उसी से हमारे बॉडी का जो साइज होता है ना वो इंक्रीज होता है। फिर उन्होंने कहा फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स इन द इज रिजल्ट ऑफ नीड और वन कंसिस्टेंटली फिल्ड बाय ऑर्गेनिज्म। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म जेनरेशन से जेनरेशन तक किसी ऑर्गन को डेवलप करने की इच्छा फील करता है तो वो ऑर्गन उसके अंदर अपने आप डेवलप हो जाता है ना। फिर उन्होंने कहा कि जिस ऑर्गन का हम उपयोग ज़्यादा करते हैं, मोर यूज करते हैं, किसी ऑर्गन का हम ज़्यादा यूज करते हैं तो वो ऑर्गन इवोल्यूशन में और ज़्यादा मोर यूज ऑफ ऑर्गन, तो वो ऑर्गन इवोल्यूशन में ज़्यादा डेवलप हो जाता है ना। जैसे उसको उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया कि जिराफ होता है। जिराफ देखिए, जिराफ जो था, जिराफ हमेशा पेड़ के लीफ को खाने का प्रयास करता था और पेड़ के लीफ को खाने का प्रयास करते करते इसकी नेक जो है ना स्ट्रेच होकर के लंबी हो गई, है ना। जैसे उन्होंने बताया कि ये जो बत्तख होते हैं तो बत्तख का पैर जो होता है ना उसमें होते हैं ना ऐसे वेबी होते हैं ना, उसमें तैरने के लिए अडेप्टेड होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि चूंकि वो शुरू से ही तैरने का प्रयास करते थे तो धीरे धीरे ये क्या हो गया, ऐसा वेबी पैर डेवलप हो गया, पतवार की तरह पैर डेवलप हो गया जिससे बत्तख को स्विम करने में हेल्प मिलने लगी। अब थोड़ा सा इनके थ्योरी को वैलिडेट करते हैं। ये कहते हैं कि जो कैरेक्टर हम अपने लाइफ में एक्वायर करते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। लेकिन भाई इसमें तो समस्या है। कैसे? क्योंकि कैरेक्टर जो सिर्फ जो जेनेटिक होता है वही नेक्स्ट जनरेशन में जाता है ना। तो ये चीज़ जो कैरेक्टर लाइफ में एक्वायर किया जाता है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, ये बात तो गलत हो गई, है ना। फिर उन्होंने कहा कि इंटरनल फोर्स टेंड टू इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी। वो कोई इंटरनल फोर्स नहीं होता, हमारे अंदर ग्रोथ होता है, हमारे अंदर सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन से हमारा हाइट इंक्रीज होता है। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म कंसिस्टेंटली कोई वांट फील करता है तो उससे क्या होता है कि वो ऑर्गन उसके अंदर डेवलप हो जाता है। लेकिन ऐसा है तो नहीं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन जो है शुरू से ही कोई उसके अंदर डिजायर रहता है कि हम उड़े, लेकिन क्या हमारे अंदर कभी पंख बने? पंख तो नहीं आए ना। तो ये भी चीज़ जो है साइंटिफिक कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन ये बात जो उसने कही ना कि जिस ऑर्गन का हम ज़्यादा यूज करते हैं वो ऑर्गन और भी ज़्यादा डेवलप हो जाता है, इसमें दम लगता है। और इसका इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, जिराफ का एग्जाम्पल दिया। दूसरा दिया उन्होंने उसका हमारे स्नेक का, कि स्नेक के पास लिम्ब नहीं होते। स्नेक के पास, स्नेक जो होता है लिम्बलेस होता है
अब ये स्नेक लिम्बलेस क्यों होता है? स्नेक इसलिए लिम्बलेस हो गया क्योंकि ये रेंगता था, ये अपने हाथ पैर को यूज नहीं करता था, जिससे समय के साथ इसके हाथ पैर एक्सटिंक्ट हो गए। तो सो है इनकी थ्योरी के कुछ पॉइंट एक्सेप्ट भी किए गए, आज भी इस पर स्ट्रेस दिया जाता है। बाकी इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है।